अस्सलामुअलैकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं अनम नकवी। तमाम अहले इस्लाम को एबीएन न्यूज़ की जानिब से बड़ी ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। बुलेटिन का आगाज करें और आपको खबर दें, मशरिक वस्ता में अमन के लिए बड़ी पेशरफ्त। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी में तोसी मुआहदे पर इत्तेफाक, हतमी मंजूरी सदर डोनाल्ड ट्रंप देंगे। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ईरान ने एटमी प्रोग्राम पर अमरीका से मुज़ाकरात के लिए आमादगी जाहिर कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 60 रोजा मुफाहमती मुआहदे में आबनाए हुर्मत से जहाजरानी बिला रुकावट जारी रखने, टोल टैक्स खत्म करने और जहाजों को हिरासा न करने पर इत्तेफाक किया गया है। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक ईरान 30 रोज के अंदर आबनाए हुर्मत से तमाम बारूदी सुरंगें हटाएगा, जबकि अमरीकी बहरी नाकाबंदी भी खत्म कर दी जाएगी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर आयद पाबंदियों में नरमी और मुंजमद असासों की बहाली पर भी बात होगी। अमरीकी हुकाम का कहना है कि मुआहदे में किसी किस्म की खुफिया शिकें या साइड डील्स शामिल नहीं होंगी। सियोनी रियासत अगले 15 बरस नहीं देख पाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की ईरानी पार्लियामेंट के नए सेशन की इफ्तिताह पर गुफ्तगू। कहा, आयतुल्ला खामनाई ने 10 साल पहले इसराइल से मुतालिक पेशगोई की थी। सियोनी रियासत अपने बदतरीन अंजाम के करीब पहुंच चुकी। उन्होंने कहा, कौम को झुकाने के लिए दुश्मन तफरका डालने की साजिशों में मसरूफ है। कौमी यकजहती में अरकान पार्लियामेंट ने भरपूर किरदार अदा किया। पार्लियामान के कवानीन का अवाम के साथ बराह रास्त ताल्लुक है। आगे बढ़े, मजीद आपको बताएं, ईरानी बंदरगाह पर हमलों का जवाब। ईरान का खिते में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमला। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक बंदर अब्बास पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला किया गया। अमरीका का कुवैत में ईरानी हमला नाकाम बनाने का दावा। अमरीकी सेंट के मुताबिक ईरान ने कुवैत पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया, ताहम इसे बर वक्त तबाह कर दिया गया। अमरीकी फोर्सेस ने तमाम ड्रोन नाकारा बना दिए। खलीजी ताउन कौंसिल और खलीजी ममालिक की कुवैत पर हमले की शदीद मजम्मत। मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमले को दहशतगर्द कार्रवाई और ईरान को जिम्मेदार करार दिया। मशरिक वस्ता में कशीदगी में इजाफा। अमरीका ने ईरान की खलीज फारस अथॉरिटी पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी वजीर खजाना ने ईरानी एयरलाइंस को ग्राउंड करने की धमकी दे दी। कहा, ईरान की दोनों एयरलाइंस को मुकम्मल बंद कर देंगे। ईरानी एयरलाइन रिफ्यूलिंग और टिकट नहीं बेच सकेंगी। उन्होंने कहा, ईरानी हुकूमत के खिलाफ इक्तसादी ऑपरेशन फ्यूरी जारी है। कुछ ईद की तो जी बिल्कुल। ईद कुर्बान के दूसरे रोज लाहौर में मौसम की शिद्दत और नमकीन पकवानों के बाद शहरियों की बड़ी तादाद आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर रही है। बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग और फैमिलीज मुख्तलिफ फ्लेवर्स से लुत्फानंदोज होते भी दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि बारबेक्यू और गोश्त के भारी खानों के बाद आइसक्रीम न सिर्फ ताजगी का एहसास देती है, बल्कि ईद की खुशियों को भी दोबाला कर देती है। मजीद इसी हवाले से जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर कैसर इफ्तिखार से। जी कैसर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के दूसरे रोज़ सुन्नत इब्राहिमी के जो फ़राइज़ हैं उनको सरअंजाम देने के बाद शहरी जो हैं उन्होंने आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया है। मेरे साथ यहाँ पर एक फैमिली मौजूद है और नन्हे मुन्ने बच्चे भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ईद के दूसरे रोज़ ये कैसे इंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा हमने इंजॉय किया। आज खाने वगैरह बहुत लज्जत के थे और उसके बाद हम बच्चों पार्टी लेके आए हैं क्योंकि इनकी फरमाइश थी कि आइसक्रीम खानी है और मौसम भी अच्छा था लाहौर का, तो हम आइसक्रीम खाने निकले। यहाँ पर जो फैमिलीज मौजूद हैं, वालिदैन जो हैं वो भी इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि थकावट हो जाती है कुर्बानी के बाद और सारा साल जो है वो यही कुछ दिन होते हैं जिसमें आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और बच्चों का भी यही पैगाम है कि मौसम भी अच्छा है और आइसक्रीम आप खा सकते हैं, इसलिए सब लोग जो है वो आइसक्रीम पार्लर्स पर आएँ और एंजॉय करें। जी, कराची में ईद के दिन शहरियों ने मुख्तलिफ फूड रेस्टोरेंट्स का रुख कर लिया, जहां लोगों ने अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ मनपसंद खानों से साथ साथ लुत्फ उठाने लगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रेस्टोरेंट्स पर रश लग गया और ईद की खुशियों के साथ मज़ेदार खानों ने शहरियों की खुशी को भी दुबाला कर दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नबील मिर्चत से। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह शहर कायद में भी ईद की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी है। हम एक साथ मौजूद हैं गुलशन अदीद में, जहां फूड स्ट्रीट पर जहां जो लोग बड़ी तादाद में अपनी फैमिलियों के साथ
फूड स्ट्रीट का रुख किया है और यहाँ पर जो है अपनी फैमिली, बच्चों और बुजुर्गों के साथ यहाँ पर फूड स्ट्रीट पर मौजूद हैं। और इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम कोशिश भी करते हैं इनसे बातचीत करते हैं। यहाँ हमारी फैमिलियों के साथ हैं। यहाँ बहुत कुछ अवेलेबल है माशाल्लाह से। बारबेक्यू है, जिंगर बर्गर, फास्ट फूड, चिकन शवारमा, जिंगर शवारमा और ये अंडे वाला बर्गर, सादा बर्गर, गोलगप्पे वगैरह और माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। कौन सा ऑर्डर दिया है, फैमिली के साथ आए? सर मैंने अभी एक ब्रोस्ट का ऑर्डर दिया और एक जिंगर शवारमा। सर हम फैमिली के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। आज ईद का दूसरा दिन है, फैमिली के साथ डिनर एंजॉय करने आए हुए हैं। हमने एक जिंगर ऑर्डर किया था, क्लब सैंडविच वगैरह हमने ऑर्डर किए हैं, फ्राई भी ऑर्डर किए हैं। माशाल्लाह से इनके पास हम आते रहते हैं, इनके रेगुलर कस्टमर्स हैं। भाई क्या आपने मंगवाया है? ये चिकन शवारमा है। अच्छा, हाँ, ईद की वजह से थोड़ा टेस्ट करें। माशाल्लाह रश भी है इधर बहुत। भाई का जायका अच्छा है, इसलिए थोड़ा बहुत टेस्ट करना पड़ता है। शहरियों की बात सुनी, शहरियों ने क्या क्या ईद के रोज़ हम अपनी फैमिलियों के हमरा आके बारबेक्यू पे आते हैं, जहाँ पर खूब लुत्फ़ अंदोज़ भी हो रहे हैं। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में रात के वक्त पर जो फैमिली हैं वो मुख्तलिफ़ बारबेक्यू पे जाते हैं और ईद के दिनों में खूब सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी आगे बढ़ें और आपको बताएं, ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है। पहले रोज़ मसरूफियत और कसाब ना मिलने पर कई शहरियों ने आज कुर्बानी की, जबकि रात के घरों में दावतों, दोस्तों की महफिलों और कज़न्स के साथ बारबेक्यू लजीज पकवानों का खूब एहतमाम किया जा रहा है। तफसीलात जान लेते हैं मुल्तान से दिलजेब आकाश से। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा का दूसरा दिन भी सुन्नत इब्राहिमी का जो सिलसिला था वो जारी रहा और घरों में मज़े मज़े के पकवान बनाए गए। कल जो मेहमान थे आज मेज़बान बन गए और इस वक्त भी अगर बात की जाए तो मज़े मज़े के जो पकवान हैं अभी भी जो है वो बनाए जा रहे हैं। हम इस वक्त एक किचन में मौजूद है, हमारे साथ कुछ मुल्तानी मुंडे मौजूद हैं और इस वक्त कुकिंग कर रहे हैं। इनसे जानेंगे। बहुत ज़बरदस्त दिन गुजरा और ये है कि पहले दिन हमने कुर्बानी करनी थी, लेकिन पहले दिन हमें कसाई बहुत जो है ना वो नखरे करके दिखाता था कि हमने पहले दिन नहीं आना, तो फिर हमने इसलिए दूसरे दिन कुर्बानी की। लेकिन दूसरे दिन भी जो कसाई है वो 2 से 3 बजे आया। फिर गोश्त तकसीम करने में और फिर खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, इसलिए हम सारे कज़न और भाई वगैरह मिलकर एक पार्टी कर रहे हैं। और आज हमने लेडीज को कहा है कि तुम सारा साल बनाती हो तो तुम आराम करो। आज हमने बहुत एंजॉय किया, अब हमारे कज़न वगैरह आए हुए तो हम सारे मिलकर एंजॉय कर रहे हैं। अभी जो है वो तमाम एंजॉय कर रहे हैं, मजे मजे के पकवान बनाए जा रहे हैं, चटखरेदार पकवान जो है इस वक्त किचन में जीनत बने हुए हैं। अतीका कबाब और कलेजी जो है वो इस ईद पे जो है वो बड़ी अहमियत समझ जाती है और इस वक्त भी पकवान का और दावतों का जो सिलसिला है वो जारी है। जी इस्लामाबाद में ईद उल अज़हा के मौके पर 1 लाख से ज्यादा जानवर कुर्बान किए गए, जिनमें 65,000 से ज्यादा छोटे जबकि 44,000 बड़े जानवर शामिल हैं। CTA के मुताबिक पहले रोज 1,860 टन से ज्यादा अलाइशें तल्फ की गई हैं। सफाई ऑपरेशन के लिए 2000 से ज्यादा सफाई एहलकार और 200 जदीद गाड़ियां और मशीनरी ने हिस्सा लिया। अलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करने के लिए शहर भर के 79 मकामात पर मजमूई तौर पर 151 घड़े खोदे गए। बदबू और ताफुन के खात्मे के लिए अर्के गुलाब, फेनाइल और चूने का मुसलसल छिड़काव किया गया। CTA इंतजामिया का कहना है कि सफाई ऑपरेशन की निगरानी इस्लामाबाद सेफ सिटी कंट्रोल रूम से की जा रही है, जबकि शहरियों की शिकायत के फौरी अजाले के लिए खुसूसी टीमें भी मुतहरिक है। शहरियों को हिदायत की गई है कि अलाइशे नालों, खुले मकामात और जंगलात में फेंकने के बजाय बायोडिग्रेडेबल बैग्स में रखकर मुकर्ररा पॉइंट्स तक पहुंचाएं। ABN न्यूज से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज।